Let us see the next question. Capital structure of Sun Limited as on 31st of March 2020 was as under. Equity share capital 80 lakhs, 8% preference share capital 40 lakhs, 12% debenture 64 lakhs, reserves and surplus 32 lakhs. Sun Limited earns a profit of 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax, which works out to be 35%, and interest on debenture. तो क्या दे रखा है? It is before tax and before interest. तो ये बेसिकली है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT. Normal return on equity share of the companies similarly placed is 9.6% provided profit after taxes covers fixed interest and fixed dividend at least for 3 times. Capital gearing ratio is 0.75. Yield का मतलब है return on the share is calculated at 50% of the profit distributed and 5% on undistributed profit. Sun Limited has been regularly paying equity dividend at the rate of 8%. Compute value per equity share of the company, यानी हमको यहाँ पे P0 का कैलकुलेशन पूछा है. I request all of you to go through the question. Let us have understanding how to do answer. उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स एक मैं छोटा सा वर्किंग नोट बनाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ. आसान वर्किंग नोट है. मैं सबसे पहले यहाँ पे रिटेन अर्निंग का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे रिटेन अर्निंग का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ. EBIT इज 32 lakhs, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, EBT आएगा. टैक्स डिडक्ट करेंगे, EAT आएगा. प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करेंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा. उसके बाद हम लोग इक्विटी डिविडेंड डिडक्ट करेंगे और हमारे पास रिटेल अर्निंग आएगा. ऐसा करके हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे. फिर आगे क्या वो मैं आपको समझाता हूँ. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of retained earning. कॉलम नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और कॉलम नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे आंसर. कॉलम नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे EBIT, जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है 32 lakhs. लेस करेंगे इंटरेस्ट. देखो, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से हमने 12% का डिबेंचर्स इशू किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी, 64 lakhs के डिबेंचर्स इशू किया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. तो 64 lakhs इंटू 12%, 64 lakhs into 12%. That comes to 7,68,000. EBIT माइनस इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्सेस. सो 7.68 को डिडक्ट करेंगे 32 में से, सो 24,32,000. फिर उसमें से हम लोग टैक्स डिडक्ट करेंगे. इनकम टैक्स का रेट कितना दे रखा क्वेश्चन में? 35%. So 24,32,000 into 0.35, 8,51,200. बाकी का हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, दैट इज से 65%. So 24,32,000
माइनस 851,200, 15,80,800। उसमें से हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे? वी विल डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में दे रखा है 40 lakhs इज द प्रेफरेंस कैपिटल और रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है 8%। दैट कम्स टू 3,20,000। So this minus 3,20,000. So 12,60,800 earning available to equity shareholders. सर ये वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। कुछ वैल्यूज होगा ना तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको ज्यादा आइडिया आएगा। लेस इक्विटी डिविडेंड एकदम लास्ट में हमको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या सन लिमिटेड हैज बीन पेइंग रेगुलरली इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8%, ऐसा हमको दे रखा है। शेयर कैपिटल है 80 lakhs into 8%, that comes to 6,40,000। बस खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा रिटेन अर्निंग। Amount of the retained earning is 6,20,800. I request all of you to write down answer for the retained earning, that is the first working note. So retained earning is calculated. It is 620,800. अच्छा, now friends over here क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है ना उसके ऊपर से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हमको यहाँ पे दो चीज दे रखा है, that say how to compute the investors required rate of return and how to compute yield यानी return to the investor। यानी इन्वेस्टर को कितना चाहिए, इन्वेस्टर को कितना एक्सपेक्टेशन है वो, दैट इज के, और इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है वो यील्ड। ऐसा करके दो चीज है। देखो ऐसे मैं टाइम पास के लिए बोल रहा हूं। सपोज कि इन्वेस्टर को चाहिए 15 और यील्ड है सपोज कि 12। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है 100। तो देखो क्या होगा, 100 इंटू 12%, यानी 12 रुपए इन्वेस्टर को मिल रहा है डिवाइडेड बाय 0.15 और उनको चाहिए 15%। तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्या होगा, 80 रुपीज। मैं वापस बोल रहा हूं, 100 इंटू 12%, इन्वेस्टर को जेब में कितना मिल रहा है 12 डिवाइड बाय 0.15, उनको चाहिए कितना 15। तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्या होगा 80 रुपीज, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो बिफोर वी डू दैट वैल्यूएशन प्रोसेस, उसके पहले हमको ये दो चीज कैलकुलेट करने का है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए इंफॉर्मेशन रीड करना है। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। तो नॉर्मल इन्वेस्टर को रिटर्न कितना चाहिए 9.6%, प्रोवाइडेड यानी सब्जेक्ट टू द कंडीशन। दो कंडीशन दे रखा है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी ये वाला वैल्यू कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट फॉर 3 times। यानी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज कवरिंग द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। सो क्यों प्रेफरेंस डिविडेंड बोला आपने सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड डिविडेंड का वर्ड यूज किया नहीं इस वजह से। फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब क्या हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड। एटलीस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर 3 times। यानी टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो हमारा 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि से सब इन कंपनीज का उतना होता है। अच्छा, दूसरा हमको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 0.75। देखो ये गियरिंग का मतलब क्या होता है, गियरिंग का मतलब होता है
इंट्रोडक्शन ऑफ द कमिटेड सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट के लिए विल कंप्यूट द फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो, और सेकेंड के लिए हम लोग कैसा करेंगे, डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसा किया जाएगा। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिवीजन में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसा करके हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स, द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि सब लोगों को 9.6% चाहिए अगर फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 times एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 0.75। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू कहां दे रखा है, लेस देन इक्वल टू कहां दे रखा है, देखो नहीं दे रखा वो सही बात है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट दैट इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन से सिक्योरिटी में कितना रिस्क है। अगर फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो ज्यादा है ना तो रिस्क नहीं है और इन्वेस्टर को सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो कम है तो रिस्क नहीं है और इन्वेस्टर को इतना ही चाहिए। अगर कवरेज रेशियो कम है तो देयर इज से सम डेंजरस साइन, इसलिए इन्वेस्टर को ज्यादा चाहिए। सिमिलरली ये जो रेशियो है वो ज्यादा है, इट मींस दैट द कंपनी इज हाईली लीवर्ड, हाईली गियर्ड, और उस केस में इन्वेस्टर को ज्यादा चाहिए। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो फाइंड करेंगे, उसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड करेंगे, और उसके बाद इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा वो डिटरमाइन करेंगे। एक बार वैल्यू आ जाए उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। मैं फ्रेंड्स थोड़ा कैलकुलेशन पहले करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको नोट लिखवाता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो। चलो, I request all of you to make the calculation and put your answer in the chat box. Let us understand let's say how to make the calculation of answer. हमको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो। मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करता हूं जो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भाई सिंपल है ना, एंड फिक्स्ड डिविडेंड, वो एकदम इंपॉर्टेंट है वर्ड, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड एटलीस्ट फॉर 3 times। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 7,68,000, प्रेफरेंस डिविडेंड है 3,20,000, सो 768 प्लस 3,20,000, सिंपल है, यस। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है 1,580,800, तो अपरेंटली मुझे लगता है दैट्स दिस इज द वे द आंसर इज सपोज्ड टू बी डन। हाउएवर फ्रेंड्स यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होगा। सर कौन सा एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। क्यों सर, समझाता हूँ मैं आपको। देखो हम लोग कुछ ऐसा याद करते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे जिसका नाम था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसका कैलकुलेशन कैसे होता था फ्रेंड्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट, ऐसा करके इसका कैलकुलेशन होता था। अच्छा, अगर आपको याद है तो हम लोग ऐसा ही कैलकुलेशन करते थे जिसका नाम था प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो।
उसका कैलकुलेशन कैसे होता था फ्रेंड्स? उसका कैलकुलेशन होता था अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर हम लोग कैलकुलेशन करते थे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। कैसे होता था? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। इन सब रेशियोज में लॉजिक क्या होता था? लॉजिक ये होता था कि मुझे ये अमाउंट पे करना है, उसके लिए मेरे पास ये अमाउंट है। सो न्यूमरेटर इज ईबीआईटी, डिवीजन में इंटरेस्ट। सो सपोज कि आंसर है 5, तो 5 क्या बताता है कि 1 रुपये पे करने के लिए मेरे पास 5 रुपये है। सपोज इसका आंसर है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया पे करने के लिए मेरे पास 3 रुपये है। तो कवरेज रेशियो क्या बताता है कि मुझे ये जो डिनोमिनेटर में फाइनेंशियल चार्जेस है वो पे करने के लिए मेरे पास न्यूमरेटर में कितना पैसा है, ये हमको ये रेशियो बताता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज ईबीटी अपॉन इंटरेस्ट। क्यों? अरे यार, ईबीटी अपॉन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है और फिर आप पूछते हो कि इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए कितना पैसा है। इट इज फुलिशनेस, ऐसा तो नहीं किया जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला गलत है और ये फॉर्मूला सही है। और एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फ्रेंड्स, हम लोग करते थे डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस का मतलब क्या है भाई? उनका कहना है ऐसा है कि डेट सर्विस में 2 चीज आएगा, एक तो आएगा इंटरेस्ट और दूसरा आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी ये 2 चीज आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा फंड्स अवेलेबल फॉर सर्विसिंग डेट फाइनेंसिंग। क्या बोला सर आपने? फंड्स अवेलेबल फॉर सर्विसिंग डेट फाइनेंसिंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फंड्स अवेलेबल फॉर सर्विसिंग डेट फाइनेंसिंग? तो उनका कहना ऐसा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस डेप्रीशिएशन। व्हाई? बिकॉज डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, प्लस इंटरेस्ट। ऐसा किया जाता है। सर इंटरेस्ट को क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, जो कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटरेस्ट को ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया होगा ना। हमको ये जानना है कि मुझे इंटरेस्ट पे करने के लिए, आई एम सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट आएगा, सॉरी प्रिंसिपल रीपेमेंट। आई कम बैक टू माई एक्सप्लेनेशन। ये जो इंटरेस्ट है ना डिवीजन में, इसलिए वी ऐड द इंटरेस्ट टू द न्यूमरेटर। वी अंडरस्टैंड इट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेशन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। सो नाउ वी कैन नॉट आस्क अ क्वेश्चन, लेट्स से व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट once interest has already been deducted from the numerator। इसलिए इसको ऐड बैक किया जाता है। सर ऐड ही करना था तो डिडक्ट क्यों किया? क्योंकि करेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन करने का था। बिकॉज इंटरेस्ट इज एन अलाउएबल एक्सपेंस फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसका कुछ लॉजिक होता है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स क्या होगा? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, क्या बोला सर आपने? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए we will use the formula profit after taxes plus interest divided by interest plus preference dividend। देखो अगेन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट करने के वक्त इंटरेस्ट को ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, दैट इज द रीजन द इंटरेस्ट इज एडेड बैक ओवर हियर। और प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से ही पे होता है, इसलिए सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड को न्यूमरेटर में ऐड नहीं किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली वी विल कंप्यूट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस कवरेज रेशियो। मैं इन सब का नोट आपको लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो। सो 1580800 प्लस 7,68,000, so that comes to 2348800। it is 2348800। डिवीजन में 768 प्लस 3,20,000, 10,88,000,
2348800 divided by 10,88,000. So 2.1566 times. So 2.1588 और 2.16 टाइम्स भी लिख सकते हैं. ये तो मार्केट के कवरेज रेशियो से कम है, तो क्या करने का वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे. पहले ये वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो का वर्किंग नोट बनाएंगे.